हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, नाम होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज हम उसी एलिमेंट का एक पार्ट जो कि एटॉमिक नंबर होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एलिमेंट का। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास किसका एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का एग्जांपल। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एग्जांपल में यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कहीं इसका क्या लिखा होता है, ये होता है यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखा होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखा होता है नीचे। तो ये क्या होता है इसका सिंबल, और ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका नेम, है ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमें बस एटॉमिक नंबर के बारे में समझना है। तो क्या समझना है हमें, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एटम के बारे में सोचो, एटम क्या होता है, एटम के बारे में सोचना है। तो सोचो, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, आप इतना सोचो। ठीक है, एटम, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि एटम क्या होता है। आई होप आपने भी सोचा होगा एटम क्या होता है। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है उसकी बेसिक यूनिट होती है एटम। ठीक है, तो एटम क्या होता था कि कोई मैटर होता था, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता था, जब हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते थे तो उसको हम एटम कह देते थे। तो वैसे ही एलिमेंट भी तो एक मैटर ही है, बस जो एलिमेंट है वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे आखिरी में, वही एटम होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जैसे कि हमने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, तो नाइट्रोजन के एग्जांपल्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम डिवाइड करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, जिसकी मदद से हमें एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया ये एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसका सर्कुलर मोशन करते हैं, मतलब कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे बना लिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्टिकल्स बना लिए हमने। ठीक है, छोटे छोटे। तो इसमें से कुछ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होते हैं, हमें पता है, वहां पे ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे बनेंगे 5। ठीक है, इस सेल में बन जाएंगे 2। ठीक है, तो हो गए, इस सेल में 2 और इसमें 5। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पहली सेल जो होती है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, और नेक्स्ट सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम आराम से रख सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये प्रोटॉन्स है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बच गए जो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनका सिंबल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन्स कौन से हैं, प्रोटॉन्स ये वाले हैं।
ठीक है, अगला है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कौन से हैं? ये वाले। बच गए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो कौन से हैं? ये वाले, जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? एटम जो होता है ना, एटम के जो 3 पार्ट्स हैं, एटम के 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट से मिलके एटम बनता है। ठीक है, क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब समझना बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि इसमें 7 प्रोटॉन्स थे, है ना, तो इसकी हम एक बार काउंटिंग कर लेते हैं फिर से। लेट काउंट करते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये भाई। तो 7 क्या है? प्रोटॉन्स। और ये किसके अंदर है? नाइट्रोजन के अंदर। राइटिंग थोड़ी सी देख लेना भाई, राइटिंग का तो ये है। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर है। ठीक है, तो अब समझना अच्छे से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जितने भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो इक्वल्स टू किसके होंगे? एटॉमिक नंबर। एक और बार, जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, वो इक्वल्स टू किसके होगा? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी बनाते हैं। डेफिनेशन बना लेते हैं एक छोटी सी। तो डेफिनेशन देखो किसकी बना रहे हैं? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द nucleus of an atom is equals to atomic। तो आप समझते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। तो क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जितने भी प्रोटॉन्स होंगे किसमें? इन द न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जैसे कि हमने पहले समझा, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे किसमें? एटम के न्यूक्लियस में, वो इक्वल्स टू किसके होंगे? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एक और बार समझते हैं। जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे ना, वो इक्वल्स टू होंगे बस एटॉमिक नंबर के। सिंपल सी बात है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में। अगली वीडियो में हम समझेंगे एटॉमिक मास के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं एटॉमिक नंबर के, मतलब जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एटॉमिक मास के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट भी कर देना, फिर हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।